हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी गुवाहाटी से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। जो इतने भी सब्जेक्ट इनके अंदर पढ़ाए जाते हैं वो सभी के लिए आवेदन मांगा गया है इसके अंदर। दोस्तों, ये रोलिंग पीएचडी एडमिशन है, यानी कि पूरे साल भर चलता रहता है और जैसे ही सीटें फुल हो जाती है या ज़्यादा एडमिशन फॉर्म आ जाते हैं तो ये लिस्ट जारी कर देते हैं जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ होता है। तो इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। और दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है, जैसे कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं और साइंस और मैथमेटिक्स के भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शेड्यूल बताया गया है प्रोग्राम का, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है डेट ऑफ सिलेक्शन भी ये इन्फॉर्म कर देंगे जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव होएगी उसके बेसिस पर, और शॉर्टलिस्ट भी कर दिया जाएगा जितने भी जो भी सीटें वगैरह वैकेंट वगैरह हैं और उसके बेस पर। और ये यहाँ बोल रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ट्रेवल कोई ग्रांट वगैरह नहीं दी जाएगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, तो किसी की कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं इसको। और कोर्स रिक्वायरमेंट भी बताई गई है यहाँ पर, कोर्सेज कोई ले लें जैसे कि कोर्स वर्क वगैरह को होते हैं तो रिक्वायरमेंट है उस टाइप की। और यहाँ पर एक रिटन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि नॉर्मली कोर्स वर्क के बाद होता है, तभी आपसे वो एक पेपर लिया जाएगा ताकि आपके रिसर्च एरिया आपने अच्छे से स्टडी की है या नहीं, तो उसके बाद में आप रिसर्च अपनी कर सकते हैं। और यहाँ पर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बताया गया है, तो रेगुलर कैटेगरी के लिए बताया है कि रेगुलर कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर इंस्पायर, एनएफसी, एनएफएसआर, यूजीसी नेट, जॉइंट सीएसआर नेट, डब्ल्यूएस या आप सेल्फ फाइनेंस हो, ये सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर फेलोशिप आपको दी जाएगी रेगुलर मोड के अंदर। नेक्स्ट, इन्होंने स्पॉन्सर फुल टाइम के लिए बताया है कि जो कैंडिडेट आर&डी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे हुए हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री वगैरह के अंदर रिसर्च कर रहे हैं या कहीं पर एम्प्लॉई है रेगुलर बेसिस पर, और मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर के लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो उनके पास में, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और पार्ट टाइम वालों के लिए बताया गया है कि कोई एम्प्लॉयड है कहीं पर, वो पार्ट टाइम करना चाहता है तो पार्ट टाइम भी कर सकता है। उनके लिए 1 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए उनको भी, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उनको देना होगा और जो कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से मिलेगा। और एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर इन्होंने बताई है, सभी के लिए अलग अलग बताई है इन्होंने कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर हो, मिनिमम यहाँ पर 6.5 CGPA या CPI बताया गया है, या मिनिमम 60% मार्क्स हो आपके, या आपके पास में MSc CS है या MSc IT के अंदर है, MC है, इसके इक्विवेलेंट है, या नॉन टेक मास्टर डिग्री है आपके पास में, तो आपके पास में 6.5 CPI हो या 60% मिनिमम मार्क्स हो, और साथ में आपके पास में गेट नेट स्लेट स्कोर हो CS या IT के अंदर, या आपके पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल साइंस या इसके इक्विवेलेंट हो, 7.0 CPI या आपके पास में 65% मार्क्स हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी बताया गया है कि मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हो या सब जॉब की मिनिमम CPI के साथ में हो 6.5 और 60% मार्क्स हो मिनिमम, और MSc इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में है या नॉन टेक मास्टर डिग्री है आपके पास में, तो आपके पास में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए गेट नेट स्लेट स्कोर के साथ में, जो कि ESC EEIN CS BM के अंदर होना चाहिए, या आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस स्ट्रीम से है, तो आपके पास में CPI 7.0 होना चाहिए, या आपके पास में 65% मार्क्स होना चाहिए। ऐसे इन्होंने मैथमेटिक्स के लिए बताया है कि आपके पास में MA MSc MTech हो मैथमेटिक्स के अंदर 60% मार्क्स के साथ में या 6.5 के साथ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लिए इन्होंने बताया है कि आपके पास में इंग्लिश के अंदर डिग्री हो या लिटरेचर के अंदर या कल्चरल स्टडी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक या अदर रेलिवेंट एरिया के अंदर हो 55% मार्क्स के साथ में। और साथ में यदि ऐसे कंटेंट जिनके पास में BTech की हुई है या MA MSc की हुई है, तो जिन्होंने ये गेट नेट JRF क्लियर किया हुआ है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और रिजर्वेशन यहाँ पर रहने वाला है 5% का रिजर्वेशन, सिर्फ SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए है, और OBC नॉट क्रिमिनल वालों के लिए कुछ सर्टिफिकेट वगैरह का रहेगा इशू यहाँ पर, वो देख लीजिएगा अच्छे से क्योंकि वो पुराना ना हो यहाँ पर, वो 1 जून के बाद का होना चाहिए, 1 जून 2022 के बाद में। और फीस भी यहाँ पर बताई गई है, फीस काफ़ी कम रहने वाली है यहाँ पर। ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 5,000 रुपये है, और क्वेश्चन मनी यहाँ पर रिफंडेबल है जो कि 5,000 रुपये है, टोटल 10,000 फीस है। बाकी हॉस्टल के चार्जेस यहाँ पर बताए गए हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से, जो कि 12,500 रुपये लगेंगे आपके, जो कि एक IIT के हिसाब से वो भी कम है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने नीचे सबमिशन का बताया हुआ है, सबमिशन किस प्रकार से करना है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है जिसके अंदर भी आप आवेदन कर जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर बताया गया है, तो ये देख लीजिएगा। और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए 3rd बताया गया है, और 4th साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए बताया गया है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया गया है ये आपको फिलअप करना है, और यही इसके साथ में आपको अपलोड करना है, जो ऊपर लिंक दिए गए हैं उसके अंदर अपलोड करना है आपको।
तो इस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे इसको। और दोस्तों यहाँ पर ये सभी इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म ये डाउनलोड करके भरेंगे आप, इसके साथ में आपको सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हो, जो भी डिग्री मार्कशीट वगैरह हो, गेट नेट सेलेक्ट का सर्टिफिकेट हो, सभी का आपको इसके साथ में अटैच करना है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, डाउट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके। तो सभी के एचओडीज़ के यहाँ पर ईमेल आईडी दिए हुए हैं जिन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है इस नोटिफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इस पेज की डायरेक्ट लिंक हम आपको हमारी वेबसाइट पर दे देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड अपडेट के लिए।